नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेडविला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो है स्टॉक मार्केट के ऊपर। आपने कई लोगों ने स्टॉक मार्केट का नाम बहुत बार सुना होगा। काफ़ी लोग डिस्कस करते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट से मैंने इतना मुनाफा कमाया, स्टॉक मार्केट में मैंने इतना गंवाया, स्टॉक मार्केट से मैंने इतना पैसा बना लिया, मैं इतना अमीर बन गया। और इसके काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी आपने देखे होंगे। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या भला, स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाए, उससे कैसे मुनाफा वसूला जाए। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो हम सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बेसिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बेसिक में सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। फिर हम बात करने वाले हैं कि शेयर क्या है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब हम काम करते हैं तो हमें शेयर्स खरीदने बेचने पड़ते हैं और उसी से हमें मुनाफा या नुकसान होता है। तो हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में कि शेयर है क्या। फिर हम उसके बाद बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको बेसिक चीज़ें क्या क्या लगती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ कि व्हाट इज़ शेयर। व्यक्ति है जिसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसे 20 लाख के कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसे 20 लाख का कैपिटल की ज़रूरत है। तो मान लीजिए उसने 10 लाख का कैपिटल कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया। अभी भी उसके पास अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख का कैपिटल अभी भी कम है। तो वो अपना बिज़नेस कैसे कंटिन्यू करे, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो स्टॉक मार्केट में उतरेगा। वहाँ अपनी कंपनी के मान लीजिए उसने 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर 20 रुपये की फेस वैल्यू के साथ उसने मार्केट में उतार दिए। अब मान लीजिए अभी 50,000 शेयर्स उसने 20 रुपये की फेस वैल्यू के साथ जब मार्केट में बेचे, तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा 10 लाख रुपीज़। सो जो उसके पास बायर्स आएंगे उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। अभी देखिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बंदे को पूरे के पूरे शेयर्स बाई करने पड़ते। आप इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 10 बंदे आए हैं उसके पास, 10 बंदों में किसी ने 1 शेयर खरीदा, किसी ने 10 शेयर खरीदे, किसी ने 1000 शेयर खरीदे और इस हिसाब से उसने अपने पूरे 50,000 शेयर्स 20 रुपये की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में बेच दिए और उससे उसने 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल गेन कर लिया। अभी उसके बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसके पास 20 लाख का कैपिटल स्टार्ट हो गया है या फिर उसने अरेंज कर लिया है। तो मानिए कि आपने उसके शेयर्स खरीद लिए और अब आपको उसके शेयर्स से मुनाफा कैसे होने वाला है। अभी कंपनी ने मानो 1 साल में 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया, तो क्या वो कंपनी आपको वो रेवेन्यू देने वाली है? तो आपको किस हिसाब से प्रॉफिट होने वाला है मार्केट में, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए 2 एक्सचेंज हैं। पहला है NSE, जिसे बोलते हैं हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दूसरा एक्सचेंज है BSE, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। देखिए NSE के अंदर इंडियन कंपनियां ऑलमोस्ट 1700 कंपनियां लिस्टेड हैं। वहीं BSE के अंदर 5400 कंपनियां लिस्टेड हैं। जो NSE में हलचल होती है, NSE में जो ट्रेड किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं निफ्टी। वहीं जो BSE में ट्रेड होते हैं या हलचल होती है उसे हम बोलेंगे सेंसेक्स। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आपको जो आपने शेयर्स खरीदे थे राहुल की कंपनी के, अब उस कंपनी से आपको कैसे प्रॉफिट होने वाला है। मान लीजिए राहुल की कंपनी ने 1 साल में 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का या 3 करोड़ रुपए का, जितने का भी है, उसने रेवेन्यू जनरेट किया। अब उस रेवेन्यू जनरेट करने के बाद क्या कंपनी आपको अपने पॉकेट से पैसा देने वाली है? ऐसा नहीं होने वाला है।
फिर आप कैसे प्रॉफिट लेंगे मार्केट से, या फिर आपको कैसे मुनाफा होगा। आपने शेयर्स खरीद तो लिए, लेकिन आपको मुनाफा कैसे होने वाला है, इसकी बात हम करेंगे अभी। तो मान लीजिए कि राहुल की कंपनी ने एक साल में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अब उसका रेवेन्यू जनरेट करने के बाद मान लीजिए जो उसने शेयर्स मार्केट में 20 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से मार्केट में बेचे थे, अभी उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी मार्केट में फेस वैल्यू जो है 1 रुपये बढ़ गई और अभी 21 रुपये हो गई है। तो इसी हिसाब से मान लीजिए आपने राहुल की कंपनी के 1000 शेयर खरीदे थे 20 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से। इसका मतलब आपने उसमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अभी उसकी कंपनी ने जब रेवेन्यू जनरेट किया, तो रेवेन्यू जनरेट करने के बाद उसकी फेस वैल्यू जब 21 रुपये हुई, तो अभी पर शेयर 1 रुपये आपका बढ़ा। उसी हिसाब से आपने जब 1000 शेयर खरीदे हैं, तो हर एक शेयर पे आपको 1 रुपया मिल रहा है, और उसी हिसाब से टोटल आपने 20,000 रुपये से 21,000 रुपये बना लिए, जो कि होता है आपका 1,000 रुपये का रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे करें या फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सेबी का एक रूल निकला है, जिसमें आपको एक मीडियोकर जिसे हम बोलते हैं, एक बिचौलिया जिसे बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है, और उसे हम बोलते हैं ब्रोकर। अब उसकी भी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए। तो बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए है वो है आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद आपको चाहिए एक डीमेट अकाउंट जो आपको आपका ब्रोकर देने वाला है। आजकल मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अपने अपने ब्रोकरेज फर्म खोल के बैठी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपस्टॉक्स, जेरोडा, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। फिर उसके बाद काफ़ी आते हैं जैसे IIFL। देन उसके बाद आपके बैंक्स भी हैं जो आपको डीमेट अकाउंट की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। सो मान लीजिए अब आप शेयर्स कैसे ख़रीदने वाले हैं। तो शेयर्स खरीदने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, एक सेविंग बैंक अकाउंट की और एक डीमेट की, प्लस एक ट्रेडिंग अकाउंट की। सो आजकल जो अकाउंट खुल रहे हैं जिसमें डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ मिल जाते हैं। पहले के ज़माने में दूसरा हुआ करता था, उसकी भी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हम डीमेट अकाउंट कैसे बनाएं। तो डीमेट अकाउंट के ऊपर हम दोस्तों एक नया वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा डीमेट अकाउंट अच्छा है, कौन सा डीमेट अकाउंट आपको यूज़ करना चाहिए जहां से आपको ब्रोकरेज के भी फ़ायदे हो जाए और उसके साथ काफ़ी अच्छा किफ़ायती यूज़र इंटरफेस भी मिल जाए। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में कैसे शेयर्स खरीदेंगे और बेचेंगे। तो मान लीजिए आपने एक सेविंग बैंक अकाउंट है जिससे आपने अपने डीमेट अकाउंट को लिंक कर लिया है। अभी आप डीमेट अकाउंट जो आपका ब्रोकर हैंडल करता है, मान लीजिए आपका ब्रोकर जो है वो अपस्टॉक है, और अपस्टॉक से आपने मान लीजिए कि किसी को भी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कोई भी शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे ये काम। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो आप डायरेक्टली भी किसी बायर या सेलर से डील कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एक ब्रोकर हम बीच में डील के लिए एक रखते हैं। तो अब मान लीजिए कि एक XYZ कंपनी है जिसके शेयर्स आपको ख़रीदने हैं। तो आपके पास जो डीमेट अकाउंट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरे पास अपस्टॉक का अकाउंट है, तो मैं अपस्टॉक से कैसे ख़रीदूँ। तो अपस्टॉक में हम कैसे करेंगे, अपस्टॉक में शेयर खरीदने के लिए मान लीजिए अपस्टॉक में आप एक वैल्यू डालेंगे कि मान लीजिए XYZ कंपनी है, मेरे को उसका शेयर खरीदना अभी मान लीजिए 2 रुपये पे चल रहा है। तो मैं अपने डीमेट अकाउंट में एक वैल्यू डालूंगा कि 2 रुपये पे मेरे को 100 शेयर चाहिए। तो 2 रुपये के हिसाब से आपको 100 शेयर आपने वैल्यू डाला। तो जब 2 रुपये के हिसाब से शेयर आपने वैल्यू डाला तो आपका ब्रोकर आपने अपनी ऐप में डाला, तो ऐप जो है आपके ब्रोकर का काम कर रही है। ऐप आपके लिए वो शेयर्स खरीदेगी। तो 2 रुपये के हिसाब से अपस्टॉक आपको वो शेयर्स खरीद के दे देगा।
अब मान लीजिए अभी वो 2 रुपये का शेयर आपने 5 रुपये पे आ गया है, अब 5 रुपये पे आप उसको बेचना चाहते हैं, तो सेम चीज़ आप करेंगे कि आप वही 100 शेयर का वैल्यू डालेंगे और उसको 5 रुपये पे सेल करने के लिए डाल देंगे। तो आप 5 रुपये जो उसको बेचेंगे तो पर शेयर आपको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इस हिसाब से आपको टोटल 100 शेयर पे 300 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।